गंगा जी की दो गुण विशेष, प्रवाह को नहीं बदलती और स्वभाव। स्वभाव क्या है? शीतलता। तो गंगा जी के स्नान की भी विधि है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो करना है। गंगा जी में कभी भी अपवित्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा कोई ऐसे जलाशय नहीं है कि बस कूद गए जाके, स्विमिंग पूल थोड़ी है, मंदिर है, साक्षात चलायमान मंदिर है हरि का। वहां पवित्र अवस्था में जाइए और फिर पवित्र अवस्था में जाकर के पहले तो गंगा जी का दर्शन करके प्रणाम करो। उसके बाद कुछ अगर पुष्प नैवेद्य हो तो पहले गंगा जी का आचमन करो, पूजन करो। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के सबसे पहले माथे से लगाओ, कंठ से लगाओ, आंखों से लगाओ, आचमन करो, संकल्प करो, प्राणायाम करो। नहीं हो सकते ये सब तो कुछ भी नहीं, तो केवल जल माथे से लगाओ, प्रणाम करो और प्रणाम करके गंगा मैया से एक वचन जरूर दो, हे मां, हमने ऐसा श्रवण किया कि आप पाप मुक्त करती हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हे गंगा मैया, हमारे अंदर बहुत अवगुण हैं, सद्गुणों की तो कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे अंदर, पर अवगुण बहुत हैं। लेकिन ये अवगुण एक मेरे अंदर ऐसा है जिस अवगुण से बहुत लोगों को मैंने खो दिया, बहुत लोग मेरे जीवन से चले गए और मुझे स्वयं भी पीड़ा होती है कि ये अवगुण मेरे अंदर क्यों है। मैं इस अवगुण का नाश करना चाहता हूं, हे गंगा मैया आप कृपा करो, मेरा ये अवगुण समाप्त हो। चाहे वो क्रोध का है, चाहे वो काम का है, चाहे वो लोभ का है, चाहे वो ईर्ष्या का है, चाहे वो द्वेष का है, चाहे वो कुछ बहुत अभद्र खाने का है, पीने का है, अशुद्ध वचन बोलने का है, ये जो भी अवगुण है, उस अवगुण की शिकायत कीजिए गंगा मैया से, उसका संकल्प लीजिए, आप इस अवगुण को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि पुनः ये अवगुण मेरे अंदर ना उत्पन्न हो, इसकी मैं पूरी सावधानी रखूंगा। गंगा जी में शरीर को मलना नहीं चाहिए। गंगा जी में किसी भी प्रकार की किसी वस्तु से अपने शरीर को, साबुन लगा रहे हैं, शैंपू लगा रहे हैं, इससे तो पाप और होता है। कितना पवित्र स्नान है गंगा जी का, कितनी पवित्रता से स्नान होता है गंगा जी का, लेकिन हम कैसे करते हैं? तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गए, हट जाओ सबरे, कूदूंगा मैं। हम लोग उसको जलाशय और स्विमिंग पूल बना देते हैं। इसीलिए तो इतने लोग स्नान करते हैं गंगा जी में, फिर भी मानसिकता नहीं बदलती, फिर भी उनका व्यवहार नहीं बदलता, फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदलता। स्नान की विधि नहीं पता हमें। गंगा जी में स्नान करो, बस होड़ एक चीज याद रहती है सब लोगों को कि घर के कितने लोगों की डुबकी लगानी है, माता जी की, पिताजी की, दादी की, दादा की, जो नहा के बाहर निकल, सुन मामा की भी लगा ले, मामी की, मामा की, बच्चों की, उनकी कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा डुबकी लगाएगा, कौन ज्यादा। अरे ये सब नहीं, ठीक है थोड़ा किलोल तो स्वाभाविक है, हम मानव हैं, ऊधम तो हमारे छूटते नहीं, थोड़ा तो होता ही है, लेकिन पहले नियम का पालन कर लीजिए, पहले विधि का पालन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर गंगा जी मैया हैं गोद में थोड़ा खेल लीजिए, लेकिन पहले नियम विधि का पालन कर लो। अपने इष्टों को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, अपने गुरु मंत्र का जाप गंगा जी में बैठ के करो। शुद्ध सबसे बड़ी बात, तन पवित्र की भावना नहीं रखनी है, स्वभाव परिवर्तन की भावना से गंगा स्नान होना चाहिए। गंगा जी से बाहर आओ, फिर जो वस्त्र गंगा जी में पहन के स्नान किए उनको ना गंगा घाट पर निचोड़ना है, ना धोना है, कुछ नहीं। और उसके बाद जो तौलिया आदि जो भी है वो गंगा जी में थोड़ी सी उसको, जो पवित्र है जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया, उसको गंगा जी में ही धो करके उससे तन को थोड़ा पोंछ लीजिए, सूखे वस्त्र से नहीं। और फिर नवीन वस्त्र धारण करके अपना उर्धपुंड लगा करके उसके बाद गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जिस नाम में आपकी निष्ठा है वो नाम का जाप कीजिए। और जगह तो नेत्र बंद करके कीजिए, लेकिन गंगा जी के घाट पर नेत्र खोल करके कीजिए। गंगा जी का दर्शन करते हुए नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए। बस विचलित ना हो, इधर देखें इधर नहीं, गंगा जी को अखंड देखते रहिए। आप फिर हमको याद करेंगे। जो परिवर्तन का अनुभव अपने स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में आप करेंगे, अद्भुत है।